प्राचीन समय की बात है। महर्षि नारद भूमंडल में घूम रहे थे तो उन्हें बकासुर नाम का एक राक्षस मिला। नारद को देखते ही उसने कहा, देवर्षि, आप अच्छे अवसर पर आए हैं। मैं आपसे एक सलाह लेना चाहता हूँ। बताइए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कौन से ऐसे देवता हैं जो शीघ्र और थोड़ी ही तपस्या में प्रसन्न हो जाते हैं। नारद ने सोचा कि यह असुर त्रिदेवों में किसी विशेष की आराधना कर वरदानी होना चाहता है। वर पाने के बाद इसकी आसुरी शक्ति बहुत ही ज्यादा प्रबल हो जाएंगी। फिर यह ब्राह्मण और ऋषियों तथा देवों को सताएगा। नारद ये सोच ही रहे थे कि बकासुर ने अपना प्रश्न फिर से दोहरा दिया। अब बकासुर के प्रश्न का उत्तर टालने का मतलब था अपने लिए संकट पैदा करना। अतः उन्होंने सोच विचार कर कहा, बकासुर, वैसे तो त्रिदेवों में किसी की भी तपस्या कर आप अपना मनोरथ सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन ब्रह्मा और विष्णु जल्दी प्रसन्न नहीं होते। उनके लिए बहुत वर्षों तक कठिन तपस्या करनी पड़ती है। यह भी हो सकता है कि तुम्हारी आयु ही समाप्त हो जाए और तुम्हारी तपस्या पूरी न हो। हाँ, भगवान शिव ऐसे हैं जो थोड़ी आराधना में ही प्रसन्न हो जाते हैं, और औगरदानी तो ऐसे कि अपने भक्त की किसी भी इच्छा की पूर्ति के लिए कुछ सोच विचार ही नहीं करते। भक्त ने जो मांगा तत्काल दे दिया। तुम्हारी जाति का वानासुर, जिसने भगवान शिव की तपस्या की और कितना वरदानी बल पाया। अब तुम स्वयं ही विचार कर लो कि किसकी आराधना करनी है जिसे शीघ्र तुम्हें फल मिल सके। नारद का ऐसा वचन सुनकर वृकासुर ने भगवान शंकर की आराधना करने का निश्चय किया और हिमालय के केदार क्षेत्र में जाकर भगवान शिव की आराधना करने लगा। यज्ञ, जप, तप, ध्यान सब प्रकार से वह पूजा पाठ करने लगा। कुछ दिनों बाद उसने सोचा, मैं अपने शरीर और प्राणों को ही भगवान शिव के लिए अर्पित कर देता हूँ। ऐसा विचार कर एक दिन वह अपने शरीर का मांस काट काट कर यज्ञ के अग्निकुंड में डालने लगा, लेकिन भगवान शंकर प्रकट न हुए। तब उबकर एक दिन उसने अपना शीश काटकर भगवान को अर्पित करने का निश्चय किया और स्नान दान कर जैसे ही उसने खड़क उठाकर अपना शीश काटना चाहा, एक भयंकर आवाज के साथ भगवान शंकर प्रकट हुए और बोले, बस बस करो, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। निसंकोच होकर कहो, क्या वर चाहते हो। साक्षात भगवान शिव को सामना खड़ा देख वृकासुर हाथ जोड़कर बोला, हे महाप्रभु, नारद ने कहा था कि आप शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हो और वर दे देते हो, लेकिन मैं इतने वर्षों से आपकी आराधना कर रहा था, आप द्रवित नहीं हुए, और आज जबकि मैं अपने प्राणों को न्यौछावर करने चला था तब आपने प्रसन्न होकर मुझे दर्शन दिए। आप शीघ्र प्रसन्न नहीं हुए, इसका मतलब नारद ने मेरे साथ छल किया। अब आप प्रसन्न हो, मुझे वर देना चाहते हो, तो मैं भी इसके लिए कठिन वर चाहता हूँ। आप कृपया करके मुझे मारण वरण दीजिए। मैं जिस किसी भी प्राणी के सिर पर हाथ रख दूं, उसी का उसी समय प्राणांत हो जाए। शंकर जी वृकासुर की आसुरी मांग सुनकर हस्तप्रभ रह गए, पर देवता का वचन था, पूरा करना था, अन्यथा मर्यादा नष्ट होती। बोले, वकासुर, तुम्हारी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। तुमने बहुत कठिन तपस्या की है, जैसा वर चाहते हो वैसा ही मिलेगा। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। भगवान शिव का आशीर्वाद पाते ही वृकासुर की आसुरी प्रवृत्ति जागृत हो गई और कहने लगा, अगर प्रभु आपका वर सत्य है तो मैं इसकी परीक्षा लेना चाहता हूँ, इसीलिए पहले मैं आपके सर पर ही हाथ रखकर देखता हूँ। असुर की बातें सुनकर भगवान शिव भी अपने ही जाल में फंस गए। ये राक्षस कुछ न सुनेगा न मानेगा, ये सोचकर भगवान शिव वहां से भागने लगे। भगवान शिव को भागता देख वृकासुर का क्रोध बढ़ गया और वे उनका पीछा करने लगे। भगवान शिव भूमंडल छोड़कर देवलोक तक भागते रहे और वृकासुर उनका पीछा करता रहा। समस्त ऋषि मुनि और देवगण असहाय होकर ये सब देख रहे थे। अंत में भगवान शिव विष्णु लोक पहुंचे और भगवान विष्णु को अपनी सारी विपदा सुनाई। विष्णु जी ने हंसकर कहा, भगवान आप बिना सोचे समझे वर दे देते हैं, इसका ये ऐसा परिणाम तो होना ही था। भगवान शिव ने कहा, नारायण, अब आप ही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। भगवान विष्णु ने अपनी योग माया से एक वृद्ध तेजस्वी ब्रह्मचारी का स्वरूप बनाया और वृकासुर की तरफ चल पड़े। वृकासुर को अपनी तरफ आता देख उन्होंने आगे बढ़कर उसे प्रणाम किया और कहा, हे असुरराज, कहाँ जा रहे हो। आप बहुत थके थके प्रतीत होते हो, कृपया विश्राम कीजिए और मेरे योग्य कोई कार्य हो तो अवश्य बताइए। एक तेजस्वी ब्रह्मचारी की बातें सुनकर वृकासुर ने शिव के वरदान और उसकी परीक्षा की बात बताई। इतना सुनते ही ब्रह्मचारी हंसा और कहा, असुरराज, तुम इतने भोले हो, भला जिसका खुद का कोई घर बार नहीं, जो भूत प्रेतों के साथ रहता हो, वो भला किसी को क्या वर देगा। वर देने वाले तो दो ही देवता हैं, विष्णु और ब्रह्मा। तुम्हें वरदानी होना था
तो ब्रह्मा और विष्णु की आराधना करनी थी, अतः तुम्हारी तपस्या तो व्यर्थ गई। ब्रह्मचारी की बातें सुनकर वृकासुर निराश हुआ, उसका मनोबल टूट गया। वृकासुर का मनोबल इतना टूट चुका था कि उसे ब्रह्मचारी की बातों पर विश्वास हो गया कि शिव ने उसके साथ छल किया है। ऐसा सोचते हुए उसने वर की सत्यता परखनी चाहिए और अपने ही सिर पर हाथ रख लिया। सिर पर हाथ रखते ही वृकासुर भस्म हो गया और राख का ढेर बन गया। मित्रों, वृकासुर वही राक्षस था जिसे भस्मासुर के नाम से जाना जाता है।